जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों 2024 अब समाप्ति की ओर है और 2025 दस्तक देता हुआ दरवाजे पर खड़ा है। इस स्थिति में हमारे भाग्य का सपोर्ट हमें कितना प्राप्त होगा? जी हाँ दोस्तों, अपना काम तो मैंने किया है। यदि भाग्य का साथ हमें प्राप्त हो जाए, भाग्य का समर्थन मिल जाए, तो यकीन मानिए हम अपनी किस्मत के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा श्रेष्ठ मुकाम को प्राप्त करेंगे। जी हाँ, इसी संबंध में हम आज बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण है इस राशि के सभी जातकों के लिए, और वीडियो को बीच में छोड़ना नहीं, अंत तक देखने का प्रयास करना। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात आप और समझ लेना कि यदि हमारे किसी भी जातक को, भाई बहन को तंत्र विद्या से परेशानी है, किसी ने कोई तंत्र विद्या तो नहीं करवा दिया है, आप चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, फिर आप हमारी वीडियो के अंत में अवश्य देखना। एक महत्वपूर्ण महामंत्र आपको बताऊंगा। सच मानना हमारी बात को 100%। किसी भी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको अपने आप से अपने पूजा घर में बैठकर करना है। तंत्र बाधा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जी हाँ, और दोस्तों हर नकारात्मक शक्ति आपके घर से दूर हो जाएगी। इसको आप अवश्य देखना। जी हाँ दोस्तों, हम ग्रह नक्षत्र के बारे में आपसे बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि दोस्तों आप स्वयं निर्धारित करेंगे कि भाग्य की स्थिति क्या रहेगी और क्या उपाय करने से हमारा 2025 में अत्यधिक हम मूल्यवान बनकर के उभरेंगे, अपने जीवन को उन्नति की मार्ग पर कैसे ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ समझने की जरूरत है। इस राशि के सभी जातकों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपके अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति महाराज विराजमान है। अष्टम भाव क्या होता है? हमारे जीवन में परिवर्तन का होता है, इसलिए साल का प्रारंभ ही एक परिवर्तनकारी वर्ष के रूप में निकल करके हमारे सामने आएगा, जहां पर हम अपने जीवन को परिवर्तन कर पाएंगे। जी हाँ, और दोस्तों किस तरीके से कोई बदलाव की स्थिति है, यहाँ पर 4 देवगुरु बृहस्पति दोस्तों बदलाव के घर पर है, और कोई बड़ा बदलाव इस समय पर संभावित रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा। परंतु यहाँ पर एक कमी भी है कि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव पर हैं और ऊपर से अपने शत्रु शुक्र की राशि पर विराजमान है। अब यहाँ पर कुछ कमी को पूरा करते हुए उस कमी को दूर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो 15 मई से एक ऐसा समय प्रारंभ होगा आपके जीवन का, जहाँ पर यही गुरु बृहस्पति महाराज हमारे भाग्य को और ज्यादा मजबूत करते हैं। जब इनकी स्थिति आ जाएगी भाग्य के घर पर, और ऊपर से ये जो दोस्तों इनके स्वामी हैं बुद्ध महाराज होते हैं, और देवगुरु बृहस्पति बुद्ध की राशि पर जाकर के एक प्रबल भाग्य की उन्नति के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर आपको मौका देंगे। जी हाँ, जैसे ही यह नवम भाव पर प्रविष्टि करेंगे 2025 में, तब से हमारा भाग्य किस्मत हमारी साथ देगी। जो हमारे भाई बहन हैं, विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए शिक्षा में बढ़ोतरी का होना निश्चित है, और उच्च अधिकारियों से हमारे सीनियर वास का सपोर्ट मिलना हमारे लिए निश्चित है। नवम भाव हमारे पिताजी का होता है, पिताजी से हमको पूरा सपोर्ट मिलेगा। नवम भाव पर भाग्य के स्वामी का होना पूरी दृष्टिकोण से भाग्य की प्रखरता को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात को बिल्कुल गौर से समझना और वीडियो को मन से देखना, क्योंकि दोस्तों जो पंचम दृष्टि आपके अपनी राशि पर, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूँ, स्वास्थ्य में परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है जिससे हम जूझ रहे हैं काफी समय से, वहाँ पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि लगन पर आती है। उस समय से हम दूर हो जाते हैं, अथवा हमारी समस्या कोई नहीं रह पाएगी हमारे पास। जी हाँ, गुरु के अंदर गुरुता है और वही गुरुता हमारे अंदर मौजूद हो जाएगी। यह एक ऐसा समय होगा, कोई कार्य करते हैं उस पर दोस्तों जो हम वजन समझते थे, जो लोग हमारी बातों को, हमारे कार्यों को समझते नहीं थे, अब सभी लोग हमारे कार्यों को समझेंगे और जानेंगे और हमें प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का यह प्रयास रहेगा हमारे जीवन के लिए। यही नहीं, भाग्य का अगला साथ मिलता है हमारे पराक्रम के घर पर। इसी कारण से यदि साहस हमारा कमजोर हो गया है,
कॉन्फिडेंस हमारा कमजोर हो गया है, सोचने की शक्ति हमारी कमजोर हो गई है, तो यहाँ पर मित्रों देवगुरु बृहस्पति 2025 में आपकी साहस को बरकरार रखेंगे, आपकी कमजोरी को दूर करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी बातों को आप किसी सामने वाले से यदि कहेंगे तो वह आपकी बात को मानेगा। जी हाँ, ऐसी स्थिति होगी, आप अपने कार्य को, निष्ठा को प्रबल बना सकते हैं। यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति महाराज की जो अगली दृष्टि आएगी वो त्रिकोण भाव पर आएगी, पंचम भाव पर आएगी, नवम भाव से पंचम भाव पर दृष्टि देंगे। जिनकी संतान नहीं है हमारे भाई बहनों के, जो संतान की इच्छा रखते हैं, इस समय पर संतान की प्राप्ति होगी। जो संतान को लेकर किसी बात से चिंतित हैं, कोई भी समस्या है, संतान के कैरियर से है, पढ़ाई से है, एजुकेशन किसी भी मामले से यदि चिंतित हैं जो हमारे भाई बहन, तो वहाँ पर गुरु बृहस्पति का पूरा सपोर्ट हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, भाग का सपोर्ट मिल रहा है हमको। संतान प्राप्ति या संतान के उन्नति के लिए हमको देखने को यह ऐसा समय मिलेगा कि जिसमें जो अभी तक हमने सोचा नहीं होगा वह स्थिति आपके सामने आएगी। 2025 आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है, बस आप हमारी बात को मानना और समझना। जी हाँ, वीडियो में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बाबा भैरवनाथ से जुड़िए। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुल देवी को याद करो, कुल देवी को, इसके बाद कुल देवता को, इसके बाद इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, लक्ष्मी नारायण भगवान कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुल देवी माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आपके पूरे परिवार में सुख चैन शांति प्रदान करेंगे और घर में किसी भी प्रकार किसी भी समय समस्या नहीं आएगी, कोई धन धान्य की कमी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, गुरु का समर्थन हमें पूरा प्राप्त हो रहा है। पंचम भाव हमारे स्वयं के डिसीजन का होता है। कोई एक ऐसा डिसीजन आप लेते हैं जिससे आप उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होंगे। अब इस समय पर जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा, आपके प्रारब्ध का फल आपको प्राप्त होगा। आपने जो काम पहले किया है उस काम को हमारी किस्मत, हमारे देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत पॉजिटिव यह साल होगा 2025, जहाँ पर अष्टम भाव को छोड़कर के गुरु हमारे भाग्य भाव पर केंद्रित रहेंगे। अब यहाँ पर इस भाग्य भाव के स्वामी हैं, वह बनते हैं बुध महाराज, जो ग्रहों के राजकुमार माने जाते हैं। दोस्तों, बुध की स्थिति भी जानना बहुत जरूरी है। आपको मैं कुछ ऐसी तारीखें बताऊंगा, आप बस वीडियो में अंत तक रहना। जो कोई महत्वपूर्ण कार्य आप उस तारीख में करेंगे तो आपका 101% फाइनल होगा। तो दोस्तों, यह हम आपको बता रहे हैं क्योंकि जहाँ पर बुध महाराज आपके बुद्धि और विवेक को ठीक ठाक रखेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पहुंच गए 12वें घर पर। अब यहीं पर जो बुध महाराज हैं, इसके लिए दोस्तों हम आपको डेट बताऊंगा, क्योंकि 12वें घर पर गुरु का होना अर्थात 15 मई तक का जो समय रहेगा, यह समय बहुत अच्छा हो सकता है। और दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ में खर्चे हो सकते हैं। तो 15 मई तक का समय जो है, इस टाइम पर आप कोई परिवर्तन कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। यदि सर्विस करते हैं तो सर्विस में आप तबादला भी चाहें वह भी हो सकता है। जी हाँ, 12वें घर पर देवगुरु बृहस्पति का होना, कोई तबादले का योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यहीं पर देवगुरु बृहस्पति 12वें घर पर है, तो 15 मई तक स्वास्थ्य से जुड़े हुए हर समस्या का आपको समाधान होगा और स्वास्थ्य में कोई भी समस्या है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। परंतु कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति अभी भी 12वें घर पर हैं। 15 मई से यह पहुंच जाएंगे आपके भाग्य के स्वामी यानी भाग भाव पर अर्थात लग्न पर। दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम होगा 15 मई से लेकर के 1 साल तक गुरु का। दोस्तों, यह आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अगले 1 साल तक गुरु का समर्थन आपको मिलेगा। स्वास्थ्य से संबंधित सभी समस्याएं दूर होंगी। कोई परेशानी, कोई भी यदि आप कॉन्फिडेंस से कार्य करते हैं तो उस कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। पंचम भाव पर दृष्टि है, संतान से जुड़े हुए कार्य यहाँ पर पूर्ण रूप से होंगे। गुरु की दृष्टि दोस्तों भाग्य भाव पर है, तो भाग्य की प्रखरता भी होगी। यहाँ हर कार्य यहाँ पर सिद्ध होगा। नई नॉलेज आपको सीखने को मिल सकती है, कोई नया ज्ञान आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। एक ऐसा समय होगा जहाँ पर आप परिवर्तनकारी दोस्तों समय देखेंगे।
2025 में करियर की दृष्टि से देखा जाए तो दोस्तों केंद्र पर गुरु महाराज का होना करियर में एक बहुत बड़ी उन्नति तक आपको पहुंचा सकते हैं। जो आप वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उसमें ही एक नई जागृत नई उम्मीद आपको प्राप्त होगी। कोई स्थानांतर चाहते हैं वही भी होगा। जी हाँ, जो गुरु बृहस्पति लग्न पर रहेंगे तो दोस्तों भाग्य उन्नति होगी 2025 में। ध्यान रखना जो सबसे बड़ा सोर्स रहेगा आपकी उन्नति का वह आप स्वयं होंगे। कारण क्या है, देवगुरु बृहस्पति आपकी भाग्य कुंडली के अनुसार देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर पर मौजूद होंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो इसका सोर्स हम स्वयं होंगे। कोई हमको काम करना है, हमको किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों हमारे अंदर वह कॉन्फिडेंस होगा कि हम वो कार्य स्वयं कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद होगा, दूसरों का सहारा लेने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। केवल सहारा रहेगा एक तेरा ऊपर वाले, जी हाँ, केवल भगवान का सहारा होगा। भगवान के सहारे आप सारे कार्य करेंगे। ईश्वरी कृपा होगी, ब्रह्मांड की शक्ति आपको प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति भाग्य कुंडली के लग्न पर प्रतिष्ठित होंगे। देखा जाए दोस्तों तो ऐसा उपाय जिसके माध्यम से इस साल 2025 को एक आप सर्वश्रेष्ठ साल बना सकते हैं। जी हाँ, जो कि किस्मत के स्वामी हैं, किस्मत के देवता हैं, वह कौन है हमने पहले बताया आपको, बुद्ध महाराज। तो बुद्ध महाराज के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ओम बूम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। गणपति भगवान की आप आराधना करिए। ओम गम गणपति नमः, इस मंत्र का आप जाप करिए। गणेश जी महाराज का आपको पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। और दोस्तों 2025 में आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु महाराज बैठे हैं, अर्थात ईश्वर की कृपा हमको भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी मिलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए अष्टम भाव को छोड़कर के भाग्य के घर पर गुरु का होना एक अच्छे भाग्य की दोस्तों प्रकृति दिला जाएंगे, अच्छी उन्नति का वातावरण दिलाए। जी हाँ, अब दोस्तों आज की वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर देख करके वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, जिससे हमें ग्रह नक्षत्रों की पूरी स्थिति पता चल जाती है। जन्म कुंडली के आधार पर उसके उपाय हैं, उन उपायों को करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। अब आइए उस मंत्र के बारे में हम बता रहे हैं जो मैंने पहले बताया कि हमारे किसी भी भाई बहन को कोई तंत्र विद्या से परेशानी है, आप इस मंत्र को नोट करिए। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनना। ओम एक ठो सरसों 16 राई, मोरो पटवल की रजाई, खाए खाए पड़े मार, जो करें ते मरें, उलट विधाता ही पर पड़े, शब्द साचा पिंड काचा, हनुमान का मंत्र साचा, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। दोस्तों यदि कोई किसी तंत्र का प्रयोग आपके ऊपर करता है तो जरा सी राई और नमक मिलाकर इस मंत्र को जपते हुए 7 बार तंत्र बाधा से ग्रस्त व्यक्ति के ऊपर से उसार कर जलती हुई भट्टी में डालना इसको। इससे तंत्र का प्रभाव नष्ट हो जाएगा, बल्कि तंत्र भी तंत्रकर्ता के पास लौटकर जाता है। दोस्तों यह मंत्र आप याद करना। यदि आपको किसी भी तरह समझ नहीं आता है तो फिर आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ यह हनुमान जी का सच्चा महामंत्र है। इस मंत्र को जपने से जो मैंने क्रिया बताई है, आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी टोना टोटका तंत्र बाधा नहीं आ सकती। आपको संदेह है आप अवश्य करिए, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। दोस्तों वीडियो में हम यहीं पर विराम देते हैं और आपसे अंत में पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बाबा भैरवनाथ से जुड़िए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। यह पूर्णतः निःशुल्क है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ आप सर्वप्रथम अपनी कुलदेवी को याद करो, क्योंकि लोग भूल चुके हैं। कुल देवता को याद करो, लोग भूल चुके हैं। इससे भी जीवन में काफी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि बुजुर्गों से पूछा नहीं है। कोई बॉम्बे में रह रहे हैं, कोई कलकत्ता में रह रहे हैं, कोई विदेश में रह रहे हैं। तो दोस्तों यह समस्याएं सबसे अधिक उनके साथ है। पहले आपके कुल देवता कुलदेवी को याद करो, इसके बाद इष्ट देवता को याद करो, माता भद्रकाली को याद करो, बाबा भैरवनाथ को याद करो, शनिदेव महाराज को याद करो, हनुमान जी महाराज को याद करो, लक्ष्मण भगवान को याद करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा, आपकी कुलदेवी ही करेंगे।
बाबा भैरवनाथ करेंगे। दोस्तों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिसमें हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।